अध्यक्ष भारत स्काउट्स एंड गाइड के, तो उसमें मेरा पहला सवाल आदरणीय मंत्री जी आपसे ये है कि क्या कंडिका 17.1 में उपनियम जो भारत स्काउट्स एंड गाइड का है उसमें शिक्षा मंत्री को पदेन करने के लिए क्या संशोधन किया गया, या उसमें क्या संशोधन किया गया और कब किया गया? धन्यवाद सभापति महोदय। आज स्कूल शिक्षा विभाग के स्काउट गाइड को लेकर दूसरी बार सदन में बात उठ रही है और जवाब दूं इसके पहले 4 पंक्तियां आपके सामने अगर आप अनुमति दे तो कहना चाहता हूं। वफा जानता गर तुम तो मेरी वफा समझा पाता, प्रेम में कितना समर्पण था मेरे ये तुझे मैं बता पाता, बार बार बेगुनाही की अपनी कितना भरोसा दिलाऊंगी हमदम, रूठ कर बैठ जाते हो हर बार कैसे मनाऊंगी हमदम, जानते हो तुम बेदाग हैं हम तुम्हारी इस महफिल में, जानते हो तुम बेदाग हैं हम तुम्हारी इस महफिल में, फिर भी इतने सवालात जहन में तुम्हारे क्यों आते हैं हमदम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके संबंध में बताना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य गठन होने के बाद छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय अजित जोगी रहे और प्रथम शिक्षा मंत्री तत्कालीन आदरणीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी रहे। उन्होंने चूंकि मध्य प्रदेश से हम अलग इकाई बनने के बाद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया माननीय सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में, और उसमें ऐसा तय किया गया स्काउट गाइड एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है, उसका चुनाव होना चाहिए। और माननीय सत्यनारायण शर्मा के अनुमोदन के पश्चात पहली बार चुनाव हुआ और उस पहली बार चुनाव में पहले सर्वसम्मति से निर्वाचित प्रदेश के अध्यक्ष राज्य अध्यक्ष अगर बने स्काउट गाइड के श्रद्धेय सत्यनारायण शर्मा जी, और प्रथम राज्य मुख्य आयुक्त बने माननीय तरुण चटर्जी। मैं आता हूं, कंटिन्यू आ रहा हूं, बता रहा हूं। अरे स्पेसिफिक प्रश्न है तो पूरा सुन लीजिए, फिर ऐसा चला कि फिर आप क्वेश्चन में लगाएंगे। सभापति महोदय जी, प्रश्न काल है, टाइम पास मत कीजिए। टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आपने प्रश्न किया, फिर 3 दिन बाद पता चलेगा कि कोई और लगाया, तो उसके मैं पूरा बता दूं सभापति महोदय। उसके बाद वो प्रक्रिया लगातार चली। डॉक्टर रमन सिंह जी जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक वो प्रक्रिया लगातार चली। बाद में माननीय सभापति महोदय जब सत्ता परिवर्तन हुआ, माननीय भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया गया, ये चुनाव न होके इसको राज्य मुख्य आयुक्त पद और राज्य अध्यक्ष का पद जो स्काउट गाइड के कंडिका 17 का जो नियम आया है, उस नियम को माननीय भूपेश बघेल जी के अनुरोध पे भारत स्काउट गाइड नेशनल हेडक्वार्टर ने उसको एक अलग से कंडिका जोड़ा गया और तब से उसमें ऐसा तय किया गया कि जो स्कूल शिक्षा मंत्री होंगे वो पदेन इसके अध्यक्ष रहेंगे और राज्य मुख्य आयुक्त माननीय मुख्यमंत्री जिसको अनुमोदित करेंगे उसको ही उसका राज्य मुख्य आयुक्त बनाया जाएगा। ये कंडिका का अलग से एक जोड़ा गया और उसको नेशनल हेडक्वार्टर ने अनुमोदित किया गया। आदरणीय 10 तारीख को जो आपका पहला टेंडर हुआ है, उसके अलावा एक चिट्ठी है जो कि 13/12/2025 की है। 13/12/2025 को आपको मनोनीत किया गया छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार। तो 10 तारीख का जो टेंडर निकला उसके पहले वो कौन सी समिति थी, उनके अध्यक्ष कौन थे जिनके आदेशानुसार जमहूरी में होना तय माना गया? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी करने की बात कही गई थी या सिर्फ जमहूरी में कही गई थी? नंबर 1 मेरा स्पेसिफिक सवाल है। दूसरा, जब आपकी नियुक्ति 13/12/2025 इस पत्र के अनुसार हुई है तो उसके पहले जो 10 तारीख का टेंडर हुआ वो किसकी अध्यक्षता में, कौन से परिषद ने की बैठक हुई जिसके ये आदेश आया कि ये बात जमहूरी में होनी है और 10 तारीख को टेंडर निकाला गया? आदरणीय सभापति महोदय, आप जो क्वेश्चन करें 2 अलग अलग विषय हैं। पहला टेंडर के संबंध में, तो टेंडर के लिए एकदम स्पष्ट है कि आदरणीय शायद मेरे क्वेश्चन पे कंफ्यूज हो गए, मैं स्पेसिफिक कर देता हूं उसको। आपकी नियुक्ति 13/12/2025 को हुई इस आदेश के अनुसार। टेंडर निकला सभापति महोदय 10 तारीख को। तो नंबर 1 जो भारत सरकार की चिट्ठी है 11/4 की, जिसका उल्लेख आपने अपने जवाब में किया है,
11/4 में क्या जमहूरी में करने के लिए कहा गया था या छत्तीसगढ़ में कहीं भी करने की हमें स्वतंत्रता प्राप्त? रायपुर और बालोद दोनों स्थलों को देखने आए, चूंकि जो पहली बार राष्ट्रीय रोवर रेंजर समागम था और राष्ट्रीय रोवर रेंजर समागम में उनकी कुछ नाम्स हैं, जैसे कि एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए, वाटर स्पोर्टिंग के लिए तालाब चाहिए, बड़ा झील चाहिए, मड गेम के लिए कन्हाट भूमि खेत चाहिए, साथ ही साथ कम से कम 150-200 एकड़ जमीन चाहिए और एक स्थायी बिल्डिंग भी चाहिए, जैसे अस्पताल और बहुत से व्यवस्थाओं के लिए व्यवस्था दी रही है। तो जब नेशनल का जो संयुक्त निदेशक जगह देखने आए हैं तो उन्होंने नया रायपुर जगह को भी देखा और बालोद की भी जगह को उन्होंने देखा। दोनों जगह देखने के बाद उन्होंने बालोद कलेक्टर के साथ बैठक करके उन्होंने कहा कि कलेक्टर से सहमति ली कि हम अगर नेशनल लेवल का आयोजन यहाँ पे लेंगे तो आप इसकी सहमति देंगे कि नहीं देंगे। तो 8/11 को मेरे राज्य अध्यक्ष बनने के पहले ही उनके द्वारा वो जगह तय कर लिया गया था। और मैं बता देता हूं, इसकी पुष्टि जो राज्य कार्यकारिणी है, राज्य कार्यकारिणी अलग होता है, राज्य परिषद होता है, राज्य कार्यकारिणी के मुखिया राज्य मुख्यायुक्त होते हैं, उन्होंने 19/11/2025 को अपने राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक थी उस बैठक में फिर उसको अनुमोदन लिया कि बालोद दूधलीम होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं वही पूछ रहा हूं कि 10 तारीख के पहले टेंडर कौन से परिषद में पास हुआ और किसके आदेशानुसार निकला? मेरा बड़ा स्पेसिफिक रहा सवाल टेंडर की बात। टेंडर मेरे कहने पे नहीं हुआ, टेंडर राज्य मुख्य आयुक्त राज्य सचिव भारत स्काउट गाइड ने छत्तीसगढ़ शासन के डीपीआई को चिट्ठी लिखा स्कूल एजुकेशन को कि जो छत्तीसगढ़ में जो टेंडर प्रक्रिया है, जेम्स के माध्यम से जो टेंडर में भर्ती होती है। आदरणीय, मैं समझ गया, लेकिन उस समय अध्यक्ष कौन था? मैं यही बात आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 10 तारीख के पहले आपकी नियुक्ति चूंकि 14 को हुई है। ना, नियुक्ति 14 को नहीं हुई, आप 13/12 चिट्ठी है उसकी, 13/12 की आपकी चिट्ठी है आदरणीय। आप उसको आदरणीय क्रमांक जेन्स 21 1335/2025 3 राज्य शासन एतद द्वारा भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ उपनियम 17 खंडिका 1 अनुसार श्री गजेंद्र यादव जी माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन को पदेन राज्य अध्यक्ष भारत स्काउट्स एंड गाइड्स छत्तीसगढ़ के पद पर मनोनीत किया जाता है। ये 13/12/2025 की राज्य शासन ने चिट्ठी जो लिखा, टेंडर हमने नहीं लगाया आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय। मैं वही पूछ रहा हूं मंत्री जी कि उसके 10 तारीख के पहले कौन सी परिषद की बैठक हुई, उसका अध्यक्ष कौन था जिसमें ये टेंडर के आदेश हुआ? अध्यक्ष जो राज्य कार्यकारिणी के आधार पे वो वहां पे टेंडर तो 10 तारीख के पहले कोई तो बैठक हुई होगी जिसमें इस टेंडर के लिए आदेश पहले बैठक हुई ना आदरणीय सभापति ने, उसकी बैठक हुई जिसमें राज्य के जो उपाध्यक्ष है उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है। तो राज्य के उपाध्यक्ष, ये बैठक कौन सी दिनांक को हुई है और किस दिन ये आदेशित किया गया कि वहां होगा और ये टेंडर लगने की प्रक्रिया हुई है? उपलब्ध करा दूंगा आदरणीय सभापति महोदय। आदरणीय, यही तो बेसिक सवाल है कि 10 तारीख के पहले ऐसी कौन सी बैठक हुई कि 10 तारीख को एक टेंडर लगता है, 13 तारीख को मंत्री जी नियुक्त होते हैं, उसके बाद उसको कैंसिल करके 23 तारीख को सारे मानक को कम करके 90 से 52 में लाकर वहां पर रीटेंडरिंग होती है। आदरणीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, टेंडर प्रक्रिया शासन के जिला कलेक्टर के अंडर में टेंडर प्रक्रिया थी, वो किसी के पद में रहने नहीं रहने से कोई प्रक्रिया रुकती नहीं है आदरणीय। मैं वो बात नहीं कह रहा हूं, मेरा स्पेसिफिक सवाल ये है कि जब वहां पर परिषद ने कोई निर्णय लिया होगा तो कोई तो बैठक हुई होगी परिषद की, जिस परिषद की बैठक के बाद ही टेंडर और जगह का निर्धारण होकर आगे प्रक्रिया हुई होगी। उसको मैं बता रहा हूं, राज्य कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय हो चुका था आदरणीय सभापति महोदय। राज्य परिषद की बैठक एक बार होती है, लेकिन राज्य कार्यकारिणी मैं वही पूछा आदरणीय, कौन से दिनांक को हुई है, किसके अध्यक्षता में? ये तो मैं बताया, राज्य कार्यकारिणी की बैठक 19/11/2025 को राज्य मुख्य आयुक्त, चूंकि स्काउट गाइड का प्रमुख राज्य मुख्य आयुक्त होता है, सिर्फ स्कूल शिक्षा मंत्री पदेन होता है। पदेन जिस दिन से वो स्कूल शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करता है सभापति महोदय, वो पदेन अध्यक्ष कहलाता है। लेकिन राज्य शासन ने इसकी चिट्ठी, चूंकि पहली बार ऐसा हुआ है, मैं आपको सभापति महोदय, पहली बार जब मेरे शिक्षा मंत्री बनने के बाद शासन ने विधिवत एक चिट्ठी जारी किया है। इसके पहले कोई भी चिट्ठी शासन ने जारी नहीं किया था। जो शिक्षा मंत्री बनता था वो पदेन माना जाता था। चूंकि आयोजन है, कोई बात न उठे, इसलिए राज्य शासन ने एक अलग से पत्र लिखा। और टेंडर का भी जो बात है, टेंडर के अप्रूवल जो है, मैं बताया, जो राज्य कार्यकारिणी का जो परिषद राज्य कार्यकारिणी है, जिसके राज्य मुख्यायुक्त उसके अध्यक्ष होते हैं, उनके द्वारा ही ये टेंडर के लिए अनुमति दी गई बालोद के लिए। और टेंडर हमने नहीं किया, टेंडर जिला प्रशासन ने किया। जिला प्रशासन की जो समिति है, अपर कलेक्टर के अध्यक्षता में जो समिति है, उनके नेतृत्व में टेंडर हुआ। आदरणीय, धन्यवाद, आपने इस बात को चूंकि स्वीकार लिया कि ये राज्य समिति द्वारा होकर ये टेंडर हुआ था।
पहला टेंडर होता है आदरणीय सभापति महोदय 10 तारीख को, जिसको निरस्त कर दिया जाता है, जिसमें मार्किंग 90 का मिनिमम वो था कि इतने इतने आपको क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं, 90 पॉइंट्स उसमें रहेंगे। उसके बाद उसको 52 पर ले आया जाता है, उस टेंडर को निरस्त करके नया टेंडर कर दिया जाता है और 52 करने के बाद वो 4 तारीख को खुलता है। और उस समय सारे, मैं जानता हूं कि न्यूज़पेपर्स कोई ऑथेंटिक एविडेंस नहीं है, लेकिन 4 तारीख के पहले सब लोग ये बात, उस किराया भंडार जिसको दिया गया है वो हर जगह वहां पर दिख रहा है कि उसने काम शुरू कर दिया है। 4 तारीख को टेंडर खुलता है और ये तीन दिन के अंदर 9 तारीख तक सारे काम वहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? इस पर आदरणीय ये बहुत बड़ा विषय है। सभापति महोदय, वैसे ही संभव है जैसे बोरेबासी दिवस पर स्टेट मुलाकात में होता जी, आप प्लीज डाइवर्ट मत करिए टॉपिक को। डाइवर्ट नहीं कर रहे, जो सच है बोरेबासी का क्वेश्चन नहीं लगा हुआ है, आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, आप प्लीज मत करिए। आप बोरेबासी और यहाँ पे मत डाइवर्ट मत करिए। प्रश्न नहीं है, आपके सारे प्रश्न का जवाब मंत्री जी दे रहे हैं। वो बोरेबासी जो लेके नहीं, वो बोरेबासी बोल दिया, ठीक है, वो मंत्री जी जवाब दे रहे हैं आपके प्रश्न का। अंतिम प्रश्न आदरणीय वाले हैं आप चाउमीन खाते हैं क्या? लगभग 15 मिनट हो गए। अंतिम छत्तीसगढ़ में बोरेबासी ही चलेगा सर, ये हर बार बोरेबासी के नाम पर स्टेट मुलाकात का आवरण ओढ़ने वालों से बात कर रहा हूँ। सभापति महोदय, अगर विषय हल किया जाएगा तो विषय का जवाब दिया जाएगा। मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। आप चलेगा दीदी, बोरेबासी छत्तीसगढ़ में निकले क्या चलेगा? अरे तो एक ही इतने करोड़ रुपए आ रहे हैं, करोड़ों रुपए के बासी एक ही दिन में खा दी। ये तरीका थोड़ी होता है। कीजिए, ऐसे थोड़ी जी, आप लोग बैठिए। एक एक दुकान में 2-2 काउंटर होते हैं। तो ओकरे चर्चा करा ले ना, फिर प्रश्नकाल के मतलब आप लोग भी लगा लीजिए प्रश्न और प्रश्न कर लीजिए, जवाब देंगे। तो 3 काउंटर चलत। राघवन जी अंतिम प्रश्न। 114 अंतिम प्रश्न मेरा बहुत स्पेसिफिकली ये है आदरणीय, 10 तारीख को एक टेंडर होता है जिसमें 90 पॉइंट्स रहते हैं, उसको कम करके उस टेंडर को निरस्त किया जाता है, उसको 52 पर ले आया जाता है। उसके बाद काम पहले शुरू हो चुका है, ये बात सर्वविदित है। आपसे मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या इसको कम करने, टेंडर के पहले काम शुरू होने की जो प्रक्रिया हुई है उस पर आप विधायक दल की समिति से जांच कराएंगे क्या? आदरणीय सभापति महोदय, इस विषय में एक बार और सेम प्रश्न पूछा गया था और उसका जवाब भी दिया गया था। आज दूसरा आपने क्वेश्चन लगाया, लेकिन घूम फिर के आप उसी में जा रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, पहली बात यह है कि ये जो स्काउट गाइड का जो कैंप था वो छत्तीसगढ़ राज्य का ही नहीं था, नहीं वो सब बता दिया आप, नेशनल का था। मैं वही बताना पूछ चाह रहे रहा हैं, हूं। उसमें आप जवाब दे दीजिए। ये जो बोल रहे आदरणीय, हैं, उसको टेंडर जो की आप प्रक्रिया 90 में पॉइंट पहले कम करके उसको किसी दूसरे को देकर टेंडर खुलने के पहले काम कराने की जो विषय आया है, क्या आप इस पर विधायक दल के समिति से जांच कराएंगे क्या? मेरा ऐसा कहना है, अभी विधायक दल जाकर वहां क्या जांच करेगी आदरणीय सभापति महोदय? आदरणीय, वहां पर जितने न्यूज़पेपर से लेके सारे उस डेट के पहले के आ चुके हैं, उसकी जांच क्यों नहीं हो सकती? मेरा ऐसा निवेदन है कि मैं बताया नेशनल का कार्यक्रम था, नेशनल का पार्ट अलग था, हमारा पार्ट अलग था। हमारा जो टेंडर था 4 तारीख को कंप्लीट हो गया था, हमारा जो काम था 10 तारीख के बाद का था। दूसरी बात आप जो बोल रहे हैं, जो पहले जब हमने टेंडर प्रक्रिया किया 90 अंक को हमने उसको मानक माना, उस 90 अंक में बोला गया था कि राष्ट्रपति लेवल का, प्रधानमंत्री लेवल का, केंद्रीय मंत्री लेवल का, मुख्यमंत्री लेवल का जो काम किया है वही वेंडर उसमें भाग ले। श्री सुनील कुमार सोनी आपके ही मेरा सवाल इसी में, मेरा भी प्रश्न लगा है माननीय सभापति महोदय इसी में। आदरणीय, इसमें मेरा आपका प्रश्न तो इसमें नहीं है जी। 25 नंबर पे मेरा प्रश्न नहीं, लगा 25 का इसमें जवाब नहीं है, लेकिन इसी के जम्बूरी में लगा। सभापति महोदय, सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, जम्बूरी पे ही लगा। एक सवाल मेरा, जम्बूरी पे ही लगा आपने कहा, और मेरे जिला का मामला जम्बूरी पे ही लगा माननीय सभापति। अब नहीं, देखिए आप ये बोलेंगे कि 25 पे मेरा प्रश्न लगा है, उसका जवाब इसी में लगा माननीय और सभापति मंत्री जवाब नहीं देंगे। इसी में लगा माननीय आदरणीय सभापति महोदय, जांच का सीधा विषय ये है, क्या टेंडर के पहले काम शुरू हो गया था? ये बार बार शिकायत आ रही है और प्रश्न आ रहा है, इस पे क्या आप जांच कराएंगे? सीधा हाँ ना। आदरणीय सभापति महोदय, जांच वहां होता है जहां कोई भ्रष्टाचार हो, कोई बहुत बड़ा कोई गोलमाल हो, और यहाँ पे स्पष्ट है श्री सुनील कुमार सोनी है। सारे आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय सभापति महोदय, इसमें घोटाला हुआ है टेंडर के 5 पहले करोड़ का, छोटा मोटा राशि नहीं है 5 करोड़। माननीय सभापति महोदय, मेरा भी आदरणीय सभापति महोदय, इसमें लगातार इस बात की बोरेबासी शिकायत 8 आई है करोड़ कि का है। उसके 8 पहले करोड़ काम का शुरू था हो चुका है, तो बोरेबासी। जांच क्यों नहीं करा दे रहे हैं उसमें?
आप पूछ रहे हैं ना, मैं तो हाँ बोल रहा हूँ ना, आप पूछिए माननीय ना। सभापति लेकिन महोदय। जो जवाब आ रहा है तो प्रश्न आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए मैंने सुनील कुमार सोनी जी को आदरणीय आपके माध्यम से सुनील कुमार जी से निवेदन करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इसमें बहुत सारे विपक्षी दलों के प्रश्नों के लगे हैं आज के प्रश्नोत्तर में। और ये मैं आपसे लगातार दो केवल एक बार आग्रह बात करना चुका है। चाहता हूँ। सुनिए ना, मैं नहीं, मैं आपसे केवल एक आग्रह कर लेता हूँ। प्रश्नकाल है, बहुत सारे सदस्य का प्रश्न लगा हुआ है, क्या संभव है कि जो प्रश्न लगा हुआ है उन सब का जवाब इसी प्रश्न में मंत्री जी देंगे? मेरा इसी प्रश्न में है, और ऐसा होता भी नहीं है। नहीं मैं ऐसा नहीं आप कह नहीं, रहा। कुंवर सिंह जी, जहां तक आप ये बोलो कि मेरे क्षेत्र का मामला है, एक प्रश्न करना है, जी, तो मैं आपको दे दूंगा। जी। आप बोलोगे 25 नंबर में मेरा लगा है, नहीं उसका और उसका तो मैं 25 नंबर का प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं नहीं बोलूंगा। इसी में लगा मेरे क्षेत्र का मामला है माननीय सभापति आपका महोदय। क्षेत्र का है, आप एक प्रश्न कर लीजिए। जी माननीय सभापति महोदय, टेंडर प्रक्रिया में बीड खोलने की तारीख 20 दिसंबर थी, लेकिन उसके पहले संबंधित ठेकेदार को काम प्रारंभ करने की अनुमति दे दी जाती है। और सीधे तौर पर मैं यही कहूंगा कि बिना बीड खुले उक्त ठेकेदार को निर्माण कार्य कैसे प्रारंभ किया जा सकता है माननीय सभापति महोदय। और सबसे बड़ी बात कि ये राशि क्या सीधा डीओ के खाते में जमा की जा सकती है क्या? इस संबंध में जवाब चाहता हूं माननीय सभापति। आदरणीय सभापति महोदय, पहली बात, किसी भी को पूर्व में काम करने की कोई अनुमति नहीं दी गई, स्पष्ट कर रहा हूं। दूसरी बात, टेंडर प्रक्रिया की जो बात कर रहे हैं, राज्य शासन स्वतंत्र है, वो किसी भी इकाई से अपना वो टेंडर करा सकती है। आदरणीय, यही सबका जो आरोप है वो आप पे व्यक्तिगत नहीं, लेकिन यही आरोप है कि प्रशासन द्वारा टेंडर खुलने के पहले वहां पर काम किया ये गया। सारे फोटोग्राफ जो कि सारे फोटोग्राफ से लेके आप उसको जांच करा दीजिए कि पहले काम हुआ है कि नहीं। समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आदरणीय, समझिए। आप तो एक बात समझिए कि कम से कम जिस दिन टेंडर खुला उसके पहले अगर वही एजेंसी वहां पर काम कर रही थी तो उसकी आप जांच करा दीजिए। जांच सारे कब कराएंगे? फोटोग्राफ जब मेरे पास हैं। कोई भ्रष्टाचार हो, पूरा आधार है, उसमें माननीय विषय सभापति, है, चार अधिक पटक में पेमेंट रख हो, सकता कोई हूं। बात हो तो समझ में आती है। आदरणीय, टेंडर खुलने के पहले अगर टेंडर खुलने के पहले आदरणीय टेंडर खुलने के पहले अगर वहां पर अगर वो काम शुरू कर दे रहा है तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण क्या है हमारे पहले पास? काम शुरू हो चुका आप था वहां समझने की कोशिश नहीं कर रहे, माननीय सदस्य समझ मैं नहीं पा रहे बिल्कुल हैं। समझ रहा हूँ। आप नहीं समझ पा अब रहे सभापति आप महोदय। ये बताइए कि आपके प्रश्न का जवाब दे कि कुंवर सिंह का प्रश्न का जवाब दे, तो फिर उसी हिसाब से मंत्री जी को आदरणीय, बोलूंगा। दोनों एक ही है, दोनों एक ही है ना? दोनों एक ही है। चलो मंत्री जी जवाब सभापति दे महोदय, दीजिए। बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ, नेशनल का काम का अलग प्रकार था। हमारा भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ और नेशनल हेडक्वार्टर का एमयू हुआ था। जो उनके वर्क थे वो 4 दिसंबर से चालू हो गए थे। चूंकि उनकी जमहूरी ऑलरेडी लखनऊ में थी, लखनऊ से सीधा उनका टेंडर हुआ था, वो अपने वेंडरों के लाख काम किए। हमारा जो पार्ट था, वो हमारा पार्ट का जो काम था वो 10 तारीख से चालू होने का था सभापति महोदय, और 4 तारीख को हमारा टेंडर खुला, और टेंडर खुलने के बाद हम उसमें काम किए। कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्री सुनील आप कुमार व्यक्तिगत सोनी। मिलेंगे तो और आदरणीय, माननीय सभापति महोदय, मैंने केवल स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है, क्या डीओ के खाते में पैसा डाला जा सकता है क्या? बस ये मेरा सवाल था। डीओ खाते में पैसा नहीं डालेगा, किसके खाते में डालेगा बताएं जरा। आयोजक तो अब स्काउट एवं गाइड है माननीय सभापति महोदय, तो कैसे डीओ के खाते में सीधा पैसा माननीय डाला जा सकता है? सभापति महोदय, पिछले समय भी जब प्रश्न आया था तो भी स्पष्ट जवाब नहीं आया था, आज भी स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा है। माननीय मंत्री जी जानबूझ के उत्तर को बदलना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, इसलिए हम आप लोग को नमस्ते करते हुए बहिर्गमन कर रहे हैं। श्री सुनील कुमार सोनी।